नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार दिल्ली दौरे पर तीरथ सिंह रावत जाने वाले हैं। दिल्ली दौरे पर वो पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ सीएम तीरथ मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम तीरथ दिल्ली पहुंचेंगे। तो आज तीरथ सिंह रावत का दिल्ली दौरा है, वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम तीरथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं। आज पहली बार दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत दिल्ली पहुंचने वाले हैं। सुबह 11 बजे वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और अपने दौरे के दौरान वो अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। तो आज तीरथ सिंह रावत का दिल्ली दौरा है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान वो पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार दिल्ली दौरे पर तीरथ सिंह रावत जाने वाले हैं। दिल्ली दौरे पर वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो सीएम बनने के बाद आज उनका पहली बार दिल्ली दौरा है, जिसमें वो पीएम मोदी समेत अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम तीरथ दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का दिल्ली दौरा है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान वो अमित शाह, पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे देने के बाद तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया था। उत्तराखंड के मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो चुका है। नए नए मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है और कल तीरथ सिंह रावत की पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पहली कैबिनेट बैठक भी हुई थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, आज सीएम तीरथ का सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरा है, क्या कुछ खास होने वाला है? लगता है आपसे संपर्क टूट चुका है। चलिए दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज सीएम तीरथ सिंह रावत का दिल्ली दौरा है। सुबह 11 बजे सीएम तीरथ दिल्ली पहुंच जाएंगे। दौरे के दौरान वो अमित शाह समेत पीएम मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। तीरथ सिंह रावत ने कल कैबिनेट बैठक भी ली थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, आज तीरथ सिंह रावत का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरा है, क्या जानकारी है? देखिए, अगर बात करें कैबिनेट की, जिस तरीके से एक्शन मोड में जो है यहाँ पे तीरथ सिंह रावत जो है नजर आ रहे हैं, उन्होंने कैबिनेट ली है। कैबिनेट में अच्छे फैसले भी लिए हैं, खेलकूद को लेकर, सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर, कुंभ के लिए काफी कुछ उन्होंने जो है फंडिंग यहाँ पर दी है। साथ ही अब देखा जाए तो जो उपचुनाव सल्ट में होना है उसको लेकर यहाँ पर जरूर चर्चाएं होंगी। उम्मीदवार के नाम की घोषणा की बात है, तो जिसको लेकर आज तीरथ सिंह रावत जो है दिल्ली 1:30 बजे यहाँ से रवाना होंगे और वहां पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात करेंगे। और जो चर्चा होगी वो केवल जो है चुनाव को लेकर ही है, अभी जो हमारे संज्ञान में बात आई है। और काफी कुछ हो सकता है कि कोई बात वहां से निकलकर सामने आए। जी, सल्ट उपचुनाव को तीरथ सिंह की अग्नि परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए, अगर बात करें यहाँ पर जिस तरीके की यहाँ पर जो है जो चर्चाएं चल रही थी, जिसको लेकर यहाँ पे नेतृत्व परिवर्तन भी किया गया था और जो कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं इस बार जो है बीजेपी जो है कहीं सीटें कम ना कर ले, उसको लेकर काफी कुछ यहाँ पर था। तो अब उसको ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में जरूर माना जा रहा है कि जो अब सल्ट उपचुनाव है उस पर सबकी निगाह लगी हुई है कि जो तीरथ सिंह जी को यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया, तो इनकी जो है कैसे इनकी यहाँ पर जो है छवि होगी, जनता इनको कितना पसंद करेगी, सल्ट चुनाव को लेकर कौन जीतेगा, तो ये सारे कयास जो है अब ये इनके एक चुनौती के लिए जो है जरूर देखा जाता है। जब से तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है तब से वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है पहले दिन ही, जिस दिन उन्होंने जो है शपथ ली थी, उनके नाम की घोषणा होती है, अगले दिन से ही उन्होंने जो है यहाँ पर चाहे अधिकारियों की बैठक हो, अधिकारियों को दिशा निर्देश देने की बात हो, जनता के हित में काम करने की बात हो, विकास कार्यों की बात हो,
कुंभ की बात हो, तो ये सारी तमाम जो बातें, तो क्योंकि वो एक्शन मोड में आ रखे थे और जनता भी उनको जो है काफी पसंद कर रही है। कुछ निर्णय उनके ऐसे थे कि जनता जो है काफी उसके जो है समर्थन में दिखाई दे रही है। तो इसको लेकर काफी कुछ जो है कि अब ये देखने वाली बात होगी कि तीरथ सिंह रावत जी जो है कितने नंबर जो है शायद चुनाव में लाते हैं। जी, जनता की क्या राय है तीरथ सिंह रावत को लेकर, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है? देखिए, अगर जनता की बात करें, अभी जनता, आपको पता है ये जनता है, कोई भी लास्ट तक भी जो है अपने पत्ते नहीं खोलती है और क्या कुछ समीकरण निकल के आएंगे ये अभी कहना ठीक नहीं होगा। परंतु जहां तक बात करें तीरथ सिंह जी की, तो उनकी यहाँ पर अभी जरूर जनता थोड़ा बहुत आश्वस्त नजर आ रही है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके निर्णय जो है जनता के हित में नहीं नजर आ रहे थे। इनका कहना था कि अब तीरथ सिंह जी आए हैं तो जनता के हित में या सरकार में कोई जरूर बात कर रहे हैं और कोई ऐसी नेगेटिविटी भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। जी, जब से तीरथ सिंह ने कुर्सी संभाली तभी से उन्होंने पुरानी सरकार के फैसले पलटने भी शुरू कर दिए, चाहे हम कुंभ की क्यों ना बात करें। जी बिल्कुल, देखिए इसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है, कहीं ना कहीं तंज भी कसा जा रहा है। और जो पूर्व सीएम थे हरीश रावत जी, उन्होंने तो यहाँ तक कैप डाला है कि जो ये चालाक दिमाग के हैं तीरथ सिंह जी, और जो पुराने सीएम है उनको नीचा दिखाने के लिए जो है यहाँ पर जो उनके जो आदेश है, फैसले हैं, उनको पलटा जा रहा है। परंतु इसको लेकर स्पष्टीकरण जरूर दिया गया भाजपा की तरफ से। ऐसा नहीं है कि जो है विकास कार्य 4 साल में किए गए हैं, परंतु एक आध निर्णय कोई ऐसा हो जाता है जो जनता के हित में नहीं हो या उनको बुरा लगे, तो उसके लिए जो है जरूर उनको बदलना जरूरी होता है जनता के हित में। तो ऐसा कुछ यहाँ पर वो नहीं है, परंतु लगातार जो फैसले की बात है वो यहाँ पे विपक्ष हमलावर। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड सरकार को आज 4 साल पूरे हो रहे हैं। तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में बीजेपी अगले साल चुनाव में उतरने जा रही है। हालांकि इस बार पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय रखे गए तमाम सरकारी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इस पूरे साल को उपलब्धि भरा बताया है। जनता के सामने होने वाले उपलब्धियों को गिनवाने के लिए कार्यक्रम को सीएम तीरथ सिंह रावत ने स्थगित कर दिया है। तो उत्तराखंड सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह ऐलान किया था कि 4 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, लेकिन तीरथ सिंह ने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। तो जब से तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है तब से ही वो पुरानी सरकार के फैसले को पलटते जा रहे हैं। चाहे हमने देखा कि कुंभ मेले की क्यों ना बात करें, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि कुंभ मेले में काफी रोक टोक की जाएगी, जैसे आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, और लेकिन तीरथ सिंह रावत ने उनके फैसले को पलट दिया कि कुंभ में किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं की जाएगी, बल्कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। तो उत्तराखंड सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं। पहले ये तय किया गया था कि सरकार के 4 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम किए जाएंगे, लेकिन अब वो सब कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं। एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पे अवनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, उत्तराखंड सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं। पहले ये ऐलान किया गया था कि कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जी नुपुर, देखिए 4 साल की बात करें तो 9 दिन पहले ही जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो उनको जो है अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। और जो प्रोग्राम थे वो पूरे के पूरे जो उन्होंने घोषणा की थी कि 13 के 13 जिलों में ये मनाए जाएंगे, विधानसभा स्तर पे ये मनाया जाएगा और खूब धूमधाम से मनाए जाएंगे। बाकायदा इसके लिए जो है करोड़ों रुपए की स्टेशनरी भी छप गई थी, विकास कार्यों के लिए जो पत्रिकाएं थी वो भी छप चुकी थी। तो परंतु अब कहीं ना कहीं जो है ये जो तीरथ सिंह रावत जी है उन्होंने जो है इसको कह दिया है कि ये कोई प्रोग्राम नहीं होगा, सूक्ष्म एक तरीके से बधाई जरूर दी जाएगी एक दूसरे को, परंतु यहाँ पर जो प्रोग्राम की बात करें वो ऐसा कोई प्रोग्राम यहाँ पर नहीं होगा। उन्होंने इसको साफ तौर पर नकार दिया है। जी तो आखिरकार तीरथ सिंह रावत बार बार त्रिवेंद्र सरकार के फैसले क्यों पलट रहे हैं? देखिए, ये जो बात थी प्रोग्राम करने की, इसको लेकर क्योंकि विपक्ष ने भी जो है आरोप लगाया था कि करोड़ों रुपया इसके ऊपर खर्च कर दिया है और देखा जाए तो विकास कार्य अगर हुए हैं तो उनको क्यों बदला गया। तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि सरकार ने या तीरथ सिंह रावत जी ने निर्णय लिया है कि जनता भी जो है इस पर आरोप लगाएगी कि एक तरफ महंगाई हो रही है, दूसरी तरफ करोड़ों रुपया केवल जो है प्रोग्रामों में खर्च किया जा रहा है, तो और चुनाव जरूर है नजदीक। तो इन सब बातों को लेकर हो सकता है कि ये निर्णय लिया गया हो। जी नुपुर, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। योगी सरकार के आज 4 साल पूरे हो रहे हैं।
जिसके उपलक्ष्य में सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जनता के सामने 4 साल का रिपोर्ट कार्ड सीएम योगी देने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 साल का लेखा जोखा दिया जाएगा। पंचायत चुनाव के साथ मिशन 2022 प्लान भी तैयार कर लिया गया है। सभी जिलों, विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम होंगे। मंत्री, विधायक, सांसद जनता को उपलब्धियां बताएंगे। लोक भवन में सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सीएम के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई कैबिनेट मंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। तो आज योगी सरकार को भी 4 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी सरकार की इन 4 सालों के दौरान उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल महाराजगंज के दौरे पर रहेगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बात कर योजनाओं पर चर्चा करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा करेंगी। पुलिस लाइन में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का महारानीगंज दौरा है। महिलाओं से बात कर वो योजनाओं पर चर्चा करेंगी। पुलिस लाइन में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का दौरा है। इस दौरान वो आवास योजना की समीक्षा करेगी। पुलिस लाइन में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। वैक्सीनेशन पर यूपी सरकार ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में 4 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। पूरे प्रदेश में 4,11,909 लोगों को 18 मार्च को वैक्सीन लगाई गई है। तो वैक्सीनेशन में एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद आगरा प्रशासन अलर्ट पर है। संक्रमण प्रभावित राज्यों में आने पर कोरोना का टेस्ट कराना होगा। महाराष्ट्र और दिल्ली से आने वाले लोगों को खास तौर पर टेस्ट कराना होगा। तो वही 7 दिनों के लिए उनको होम क्वारंटीन में भी रहना होगा। और सब कुछ एहतियात के तौर पर उठाया जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। तो लगातार देश में कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर आगरा प्रशासन अलर्ट है। आगरा प्रशासन का कहना है कि दिल्ली और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को टेस्ट कराना होगा और उन्हें 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में भी रहना होगा। आपको बता दें, आर्य न्यूज की टीम गांव में होने वाले चुनाव को लेकर ग्रामीणों की राय जानने पहुंची। तो गांव में गंदगी के अंबार, रास्ते में पानी और मौके पर टूटे हुए शौचालय देखने को मिले। तमाम ग्रामीण मीडिया कर्मियों के कैमरे पर प्रधान के खिलाफ आक्रोश में आए और सभी ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए और कहा कि ग्राम प्रधान ने अपने महल बनाकर खड़े कर लिए हैं और गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर आर्य न्यूज की टीम ग्राम प्रधान के घर पहुंची तो ग्राम प्रधान अपने घर से फरार हो गए और मीडिया से कोई भी जवाब देना उन्होंने उचित नहीं समझा। यूपी में पंचायत चुनाव नजदीक आते चले जा रहे हैं। उसी को देखते हुए ग्राम पंचायतों में जो तेजियां हैं वो देखने मिली थी, लेकिन अब मुद्दा टिका हुआ है आरक्षण सूची को लेकर। देखिए, आज हम मुरादाबाद की कुदरकी ब्लॉक के गांव चिड़िया ठहर में आज हम मौके पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों की राय जानेंगे। आखिरकार आरक्षण सूची को लेकर क्या है होने वाला, क्या होना चाहिए, और दूसरा सवाल होगा कि आखिरकार पूर्व प्रधान ने क्या कार्य गाँव में कराए थे। देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ गाँव के बाहर और ये रास्ता आपको नजर आ रहा होगा, ये गांव का मेन रास्ता है जो लगभग 200 मीटर लंबा है, लेकिन ये रास्ता गांव तक कच्चा जाता है। बात करें, देखिए इधर सामने देखिए गांव जो आपको नजर आ रहा होगा, तो गांव के घर हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार इस तरीके से गांव के बाहर में इस समय मौजूद हूं और आखिर गांव की ग्रामीणों की राय जाकर अंदर जानेंगे। और ये रास्ते की बात करो तो इस पर काफी मकान आपको नजर आ रहे हैं, तो उस पर ये काफी कीचड़ भी नजर आ रहा है। लेकिन इसी बात को लेकर, इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए हम पंचायत में जाकर आकर ग्रामीणों की राय अंदर ग्रामीणों के बीच जाकर जानने का प्रयास करेंगे। आखिरकार क्या पूर्व प्रधान ने कार्य कराए। गाँव में आपके यहाँ मौजूद हैं,
तो आपकी क्या राय है और क्या विकास कार्य हुए थे? विकास कार्य कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, तो हमारे तो गांव का अगर कीचड़ ही कीचड़ है तमाम, नहीं तो सड़क पड़ी आज तक भी है, ना ही कोई मट्टी पड़ी है बिल्कुल भी। पैसे सरकार ने तमाम पैसे दिया, तब क्या लग रहा है आपको हमारे विकास कार्य? सर हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। बच्चे स्कूल किस रास्ते को जाते हैं? इसी रास्ते से जाते हैं, ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं हमारे बच्चे, और यही हमारा घर है। देखिए और भी ग्रामीणों से जानेंगे कि आखिर आपकी क्या राय नहीं हुआ है। है यहाँ पे कुछ भी। यहाँ पे तो सदस्य प्रधान ने जो कुछ नहीं किया है। सरपंच है उसने हमारे गांव में कोई भी रुपया नहीं लगाया आज तक। 5 साल हो गए। ये नहीं, इतनी तो खबर कार नहीं है, कीचड़ किसी इसमें ने बच्चे नहीं, गिरते थे। कुछ एक नहीं। दिन तो मैं भी गिर गया। आज तो कुछ थोड़ा कम है रात में पानी। वहाँ पे इतना डेर भरा हुआ था। और देखिए मैंने ये सोचा प्रधान से मन की देख गांव की तरफ देखेगा तो अच्छा ये पैदा कर, लेकिन उसने आज तक गांव की तरफ नहीं देखा, गरीबों को नहीं देखा। जो भी रकम आई करोड़ों के हिसाब से रुपया आया, सब हजम कर लिया। हमारे यहाँ का शौचालय आया ग्राम चिड़िया ढेर का, देखिए उसने अपने गांव में बना ले दिया। क्या नाम था प्रधान जी सुनील। ये कुंदर की ब्लॉक से कितनी दूर के नाम? कैसा प्रधान होना चाहिए? सही प्रधान होने चाहिए। नहीं, अब जो आपका शौचालय है वो टूटा हुआ है, तो क्या लग रहा है पिछले प्रधान ने कैसा पैसा लगाया था? बेकारी लगा हुआ है, और जहाँ 2-3 हजार मेहनत से लगाए इसमें, और 12,000 रुपया आवा और 2-3 हजार रुपया लगाया हमको। देखिए और भी हैं मेरे साथ, क्या आपके क्या विचार है? मेरी ये कहनी चाह रही हूँ कि तुम तालाब को देखियो, जो प्रधान ने पूरा पैसा निकाल लिया उसमें 20,000 रुपया न लगाया। अब तुम तालाब पे हुआ, क्या है तालाब? तालाब का पट्टा है, पट्टा, और प्रधान पैसा निकालता है और जिसके नाम पट्टा है वो लगान भरता है, और वो उसमें 2 पैसा नहीं दे रही है लगाने को। मतलब तालाब किस चीज का तालाब है? कोई पालन होता है उसमें? हाँ, मछली का पालन, और गांव का पानी जाता है उसमें। पैसा निकाल लिया? उसने पैसे निकाल लिया। तो आप लोग अधिकारी उसके नहीं मिलते हैं? हैं? अधिकारी उसके नहीं मिलते? अधिकारी मिलन धोरे था, पहुंचते ही ना, क्या करें उन्हें अधिकारी ने कमी ना है कि प्रधान खाते में दे रहे हैं, फिर वो चेक करने ना आते हैं, चेक करने ना आते प्रधान। तो मैं बात करूंगा, देखो पंचायत चुनाव आने वाला है। मैं सिर्फ राय जानने आया हूँ आप लोगों की। आगे पंचायत, एक मिनट, पंचायत चुनाव किस नजरिए से देख रहे हैं? अब प्रधान कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? क्या कार्य कराने वाला होना चाहिए, फिर ये ऐसा प्रधान होना चाहिए कि सिगरा पैसा गरीबन को टेंट हुआ है ना, नरेगा वाला 4 दिन का। मैं आपसे सीधी बात करना चाह रहा हूँ, सिर्फ आप कैसा प्रधान चुनेंगे? ऐसा चाहिए कि जो सबकी सुने, गरीब की भी, और जरूर गरीब के टाइम प्रधान बनाया जाता है। तो देखिए ये तमाम लोग ये है कि जो गरीबों की आवाज सुने वो बिल्कुल वो प्रधान होना चाहिए। देखिए और भी राय जानेंगे आखिरकार क्या मामला है, किस तरफ रुख जा रहा है पंचायत चुनाव को, और किस नजरिए से ही लोग देखेंगे। तो मैं चिड़िया ठेर गांव में सुबह से ही बना हुआ हूं, लगातार वो तस्वीरें दिखा रहा हूं, वो जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रधान आखिरकार कैसा होना चाहिए। किस आधार पर देखेंगे प्रधान को? प्रधान तो ऐसा होना चाहिए जो सबकी सुने, गरीबों की, और ये रास्ता जो खराब है इन्हें सही करें। तो क्या लग रहा है आपको कि पूर्व प्रधान ने क्या कार्य कराए थे ग्राम पंचायत में या नहीं कराए थे? ग्राम पंचायत में ये कराया, अपने गांव का तो सही कर लिया। हमारे गांव में ये रास्ता देख रहे हैं आप यहाँ से वहाँ तक, तो यह हमारे गांव की जो परेशानी है ये थोड़ी सी हल होनी चाहिए, ये सरकार तक पहुँचानी चाहिए। जिस गांव की बात कर रहे हैं तो मैं कुंदर की ब्लॉक के गांव चिड़िया ठेर में मौजूद था। जिस तरीके से इस ग्राम पंचायत में 2 गांव लगते हैं, जो प्रधान है वो है दूसरे गांव का। तो उनका कहना है ग्रामीणों का जो योजना सरकार की आई थी वो योजना इस गांव तक नहीं पहुंच पाई, और ग्राम प्रधान ने अपने गांव में विकास कार्य कराए थे। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने तमाम पैसा दिया था, तमाम वादे किए थे, तमाम अधिकारियों को जांच करने के नाम पर कागज कार्रवाई पूरी की गई, लेकिन जमीनी हकीकत और तस्वीरें क्या निकल के आती हैं वो आपने सुना कि लगातार आर्य न्यूज इस खबरों को दिखाने का काम कर रहा है। तो ऐसे ही मैं आज फिर कुंदर की ब्लॉक के मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर इस गांव में मौजूद था, और वो हालात मैंने दिखाए, वो तस्वीरें दिखाई जो यहाँ से बयां कराती हैं कि गरीबों की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। आर्य न्यूज के लिए दानवीर सिंह, मुरादाबाद।